जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर मूवी ऑल फन एंड गेम्स के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी फ्लेशर फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है और फिल्म में हमें नॉर्थ अमेरिका में बसे एक छोटे से शहर सालेम की डार्क हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। अब उस शहर के बारे में डार्क सीक्रेट क्या था ये आपको अंत में पता चलेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम मार्कस नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जिसे वहाँ की पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी और मार्कस बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वहीं पे मार्कस की फैमिली भी खड़ी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा दुखी थी और मार्कस को ऐसे गिरफ्तार करके क्यों ले जाया जा रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। इसी दौरान हमें मार्कस की बहन विली को दिखाया जाता है जो उनकी फैमिली के बारे में बताती है। वो ये बताती है कि उनकी फैमिली कई दशकों से अमेरिका के एक छोटे से शहर सालेम में रहा करती है। यहाँ पर वो कई सालों से रहते आए हैं और उनके पूर्वजों का जन्म भी यहीं पर हुआ था और सालेम का इतिहास बहुत ही ज़्यादा डरावना है। वो बताती है कि इस जगह पर 17वीं सदी में विच ट्रायल्स किया जाता था और उन्हें यहाँ पे गुनाहों के लिए सज़ा दी जाती थी और ये इतिहास वहाँ के छोटे से बच्चों तक को पता है। लेकिन जिन औरतों को विचेस समझ के सज़ा दी जा रही थी उनमें से कुछ बेगुनाह औरतें भी थी जो कि बिल्कुल भी विच नहीं थी, लेकिन उन्हें विच मानकर ही पुराने ज़माने में ख़त्म कर दिया जाता था। विली अपनी फैमिली के बारे में भी बताती है कि वो अपने 2 भाई और एक बहन के साथ रहती है और उनका एक पिता था जो कि हमेशा नशे में धुत रहता था और इसी आदत की वजह से वो उसकी माँ को छोड़कर चला गया था। इसीलिए उसकी माँ अकेले ही उनका पालन पोषण कर रही थी। उनके साथ उनका एक अंकल भी रहता है जिसका नाम बॉब है जो कि एक आलसी और लापरवाह व्यक्ति है। उसके बाद हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम विली के भाई जो और मार्कस को देख पाते हैं जो साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान जो को जंगल से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जो जब वहाँ पर जाता है तो आवाज़ उसका नाम लेकर उसे पुकारने लगती है। ये सुन के जो हैरान हो जाता है और वो उसका पीछा करता है जहाँ पर वो एक पुराने से खंडर में जा पहुँचता है। तभी उस खंडर के अंदर उसे एक चाकू और एक डायरी मिलती है और तभी वहाँ पर मार्कस भी आ जाता है जो कि जो को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और उसके हाथ से वो डायरी और चाकू को छीन लेता है। मार्कस ये देख के समझ जाता है कि ज़रूर ये घर किसी साइकोपाथ का रहा होगा और वो उसके दिमाग से खेलना चाहता था। मार्कस को अपने छोटे भाई की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो तुरंत उसे उस जगह से निकलने के लिए कहता है। इसके बाद जो और मार्कस वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं जहाँ रास्ते में कुछ लड़के जो की बहन विली के बारे में कुछ गलत कमेंट पास करते हैं जिससे जो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे झगड़ने लगता है। मार्कस भी वहीं पर मौजूद होता है लेकिन वो उनकी बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बुरा लग रहा था क्योंकि वो लड़के विली के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें कर रहे थे। तभी वो उनसे हाथापाई पर उतर आता है और इस बात से जो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मार्कस अपनी बहन के बारे में बहुत सोचता है और उसकी केयर करता है। जब दोनों घर वापस आते हैं तो जो को एक बार फिर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो अपना बैग चेक करता है तो उसके बैग के अंदर वही चाकू उसे नज़र आता है जो कि उसे खंडर में दिखाई दिया था। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया था और सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर कैसे आ सकता है। तभी वहाँ पर जो का अंकल बॉब आ जाता है जो कि उससे पूछता है कि उसकी बैग में क्या है, लेकिन जो उससे कहता है कि उसके बैग में कुछ भी नहीं है। इधर हम विली को उसकी मदर कैथी के साथ देख पाते हैं जहाँ विली अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी पार्टी में जाना चाहती है लेकिन उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि विली को अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखना था क्योंकि उसकी माँ काम पर जाती थी और उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता था और विली उनकी सबसे बड़ी लड़की थी तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी अपने भाई बहन का ख्याल रखने की। लेकिन विली जिद करती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में जाना है। तभी वहाँ पर मार्कस और जो भी आ जाते हैं और इसी बीच मार्कस और विली के बीच बहस हो जाती है और विली की मदर जो काम पर जा रही होती है वो विली को डांट कर कहती है कि वो घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। इधर जो को फिर से वहीं पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो जो आवाज़ थी वो सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी और बाकी किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। इसीलिए वो डर के मारे अपने कमरे में चला जाता है और जो जंग लगा हुआ चाकू उसे मिला था वो उसे साफ करने लगता है। तभी वो उस चाकू पर कुछ लिखा हुआ पाता है और उस पर लिखा था कि मैं खेलूंगा और मैं खेलना नहीं छोड़ूंगा। जो जैसे ही उस शापित चाकू को छूने की कोशिश करता है तभी उसे कुछ अजीब सी अतीत की घटनाओं की झलक दिखाई देती है, मानो कि वो 17वीं शताब्दी में पहुंच गया हो। उसे वहाँ पर वही औरतें नजर आती हैं जिन्हें विच समझकर जान से मार दिया गया था। तभी अचानक दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है और जो ने चाकू पर लिखे हुए श्राप का दूसरा पार्ट नहीं पढ़ा था, लेकिन जो अब नॉर्मल अवस्था में बिल्कुल नहीं था और अब वो किसी डिमोनिक एंटिटी के कब्जे में था और वो पसीने से तरबतर हो रहा था और वो धीरे धीरे उस आवाज़ के कब्जे में आ जाता है और जो आवाज़ कहती है वो वही करता है। तभी कमरे में मार्कस आ जाता है जो कि उससे कहता है कि वो उसके साथ चले मूवी देखने के लिए और उसके बाद विली, उसकी फ्रेंड सोफ़ी, मार्कस और जो सारे लोग फिल्म देखने लगते हैं और इसी दौरान जो वहीं पर बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगता है।
वो अब पूरी तरह पोजेस हो चुका था और उसे वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी वहाँ पर विली का बॉयफ्रेंड पीट भी आ जाता है, लेकिन जो हालत हो रही थी उसे कोई भी नोटिस नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर अंकल बॉब भी आ जाते हैं, जो कि उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। और इसी बीच मार्कस और विली के बीच एक बार फिर से पार्टी वाली बात पर बहस हो जाती है। यहाँ पे अंकल बॉब विली को बताते हैं कि उसकी माँ ने उसे आदेश दिया है कि वो यहाँ से बाहर ना जाए, लेकिन पीट के आ जाने के बाद विली पीट को लेकर पार्टी में जाना चाहती थी, इसीलिए उनकी लड़ाई हो रही थी। लेकिन बॉब और मार्कस उससे कहते हैं कि वो बाहर नहीं जा सकती। इधर जो के अंदर जो स्पिरिट मौजूद थी वो उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो चुकी थी और वो किसी तरह जो के ज़रिए उन सबको वहीं पर रुकने के लिए प्रेशराइज करती है, ताकि वो जो सभी वहाँ पे मौजूद हैं वो उसके साथ एक गेम खेलें। और वो स्पिरिट जो गेम खिलवाना चाहती थी उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, जो उन सबसे कहता है कि उस गेम को खेलने के लिए उन सबको घर में ही रुकना पड़ेगा। और उसके मुंह से जो आवाज़ निकल रही थी वो एक डिमोनिक आवाज़ थी। मार्कस जो कि इन बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और वो जो को बताता है कि विली अपने दोस्तों के साथ सिर्फ 2 घंटे के लिए बाहर जा रही है। इसी बीच वो अंकल बॉब के साथ एंजॉय कर सकता है और उनके साथ वो गेम्स भी खेल सकता है। मार्कस की बातें सुनकर जो एक बार फिर से गुस्से से लाल हो चुका था और वो सबको कहता है कि अगर उन्हें पार्टी में जाना है तो उसके साथ उन लोगों को एक गेम खेलना पड़ेगा। और सुन के वो सभी लोग उस गेम को खेलने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तभी अंकल बॉब उनसे कहता है कि उसे ये गेम बिल्कुल नहीं खेलना, इसीलिए वो वहाँ से जा रहा है। लेकिन जो अंकल बॉब को रोकता है और उस गेम का हिस्सा बना लेता है। इसके बाद जो उन्हें उस गेम के सारे रूल बताता है ताकि वो जान सकें कि इस गेम को उन लोगों को खेलना कैसे है। उसके बाद जो उन सभी को कुछ वर्ड्स दोहराने के लिए कहता है, क्योंकि ये वर्ड्स थे आई विल प्ले एंड आई विल नॉट क्विट। जैसे ही वो सारे लोग इस शब्द को दोहराते हैं वैसे ही वहाँ पर सुपरनैचुरल चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, मानो कि वो शैतान अब उस रूम में आ चुका था। इसके बाद जो अपने बैग में रखे हुए चाकू को बाहर निकालता है। जैसे ही मार्कस अपने भाई के हाथों में वो चाकू देखता है वो उसके ऊपर झपट पड़ता है उस चाकू को छीनने के लिए। वो उससे तुरंत चाकू छीन लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये गेम किसी आम गेम की तरह बिल्कुल नहीं है। इधर हम विली को देखते हैं जो कि पीट और सोफ़ी के साथ वहाँ से पार्टी के लिए जाने लगती है, लेकिन विली जो को इस हालात में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मार्कस उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो यहाँ पर मौजूद है। मार्कस की ये बात सुनकर विली बेफिक्र होकर वहाँ से चली जाती है और जो कि अंदर अभी वो स्पिरिट मौजूद होती है जो कि बहुत ही गुस्से में थी। वो मार्कस से कहती है कि इस चाकू पे जो शब्द लिखे हैं वो उसे दोहराए और मार्कस से सुन के उस बातों को दोहराने लगता है। और थोड़ी देर बाद उसे भी जो की तरह कुछ अजीब सी घटनाएं दिखने लगती हैं। उसे भी उसी तरह के विजन आने लगते हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो भी अब पोजेस्ड हो जाता है और वो स्पिरिट अब दोनों भाइयों को पोजेस कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो जो उसे बताता है कि वो बेहोश हो गया था और उसने किसी तरह अंकल बॉब की मदद से बेड पर लेटाया है। मार्कस अब पूरी तरह उस स्पिरिट से पोजेस हो चुका था क्योंकि उसने उस चाकू पर लिखे हुए शापित वर्ड्स को पूरी तरह पढ़ लिया था, लेकिन मार्कस अभी भी अनजान था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। कुछ देर बाद जो अपने रूम में सो रहा होता है तभी वहाँ पर मार्कस आ जाता है जो कि पूरी तरह पोजेस हो चुका था। वो जो के पास रखे हुए चाकू को लेकर तुरंत वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद जो मार्कस का पीछा करने लगता है ये देखने के लिए कि आखिर वो करेगा क्या। मार्कस अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लेता है और जैसे ही वो स्पिरिट उसे निर्देश दे रही थी वो वैसे ही काम किए जा रहा था। तभी उसे आईने के अंदर वही स्पिरिट नज़र आती है और उसके माथे पर एक क्रॉस बना हुआ था। उसके बाद मार्कस अपने चेहरे पर भी उस चाकू की मदद से क्रॉस बना लेता है। इधर जो को मार्कस की फिक्र हो रही थी इसलिए वो उससे कहता है कि वो दरवाजे को खोले और जब मार्कस दरवाजे को खोलता है तो जो उसे देखकर बुरी तरह डर जाता है। उसके बाद वो अंकल बॉब के पास पहुंचता है जहां वो उन्हें सारी बात बताता है और अंकल बॉब और जो दोनों मार्कस के पास आते हैं, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि मार्कस एक रस्सी और वो चाकू को लेकर घर से बाहर जा रहा है। घर के बाहर लगे हुए एक पेड़ में मार्कस उस रस्सी को बांधकर फंदा लगा देता है और जब अंकल बॉब और जो वहाँ पर पहुँचते हैं तो मार्कस के अंदर मौजूद स्पिरिट अंकल बॉब से कहती है कि वो उसके साथ हैंगमैन नाम का एक गेम खेले, लेकिन अंकल बॉब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद जाकर देखने लगते हैं कि आखिर मार्कस को क्या हो गया है, लेकिन तभी मार्कस उठता है और वो अंकल बॉब के गले में फंदा लगा देता है। ये देखकर जो अंकल बॉब को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और उसके बाद मार्कस अंकल बॉब को लटकाकर उसे जान से मार डालता है। इधर विली और उसकी दोस्त सोफ़ी पीट की पार्टी में मौजूद होती हैं और विली सोफ़ी को बताती है कि वो अब इस शहर में बिल्कुल नहीं रहना चाहती। वो पीट के साथ किसी दूसरे शहर में जाके वहाँ पे शिफ्ट होना चाहती है। जब विली की ड्रिंक ख़त्म हो जाती है तो वो अंदर ड्रिंक लेने के लिए जाती है और तभी उसे पीट और पिलार नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और उसे पता चलता है कि पीट उसे धोखा दे रहा है। वो रोते हुए अपने घर जाने के लिए तुरंत वहाँ से निकल जाती है।
इधर हम सोफ़ी को देखते हैं जो कि वहाँ पर अकेली बैठी हुई थी और तभी वहाँ पर मार्कस आ जाता है। मार्कस की जो हालात होती है उसे देखकर सोफ़ी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर पीट और पिलर आ जाते हैं। मार्कस किसी तरह पिलर को अपने कब्जे में ले लेता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को उसके साथ गेम खेलने के लिए कहता है। सारे लोग उस गेम को खेलने लगते हैं जो कि हाइड एंड सीक का गेम था। इधर विली जब घर की तरफ जा रही होती है तो रास्ते में उसे जो मिलता है और वो उसे बताता है कि कैसे मार्कस ने अंकल बॉब को मार डाला। विली को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन तभी वहाँ पर उसे भागती हुई सोफ़ी नज़र आती है जो कि मार्कस के बारे में विली को बताने लगती है। विली जब इसे सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि जो बिल्कुल सच कह रहा था, इसलिए वो जो से कहती है कि उन्हें किसी भी तरह अपने भाई को बचाना होगा और उस स्पिरिट को उसके शरीर से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वही स्पिरिट उसे अजीब चीज़ें करवा रही है। वहाँ पर कोई भी नहीं जानता था कि किस तरह उस स्पिरिट को मुक्त किया जाए और तभी जो विली और सोफ़ी को एक तरीका बताता है जिससे उस स्पिरिट को वो लोग आज़ाद कर सकते थे। वो उससे कहता है कि वो एक खंडर में गया था जहाँ पे उसे एक शापित चाकू और एक डायरी मिली थी और हो सकता है कि उस डायरी के अंदर कुछ लिखा हो कि उसे मुक्त कैसे करना है। इधर मार्कस ने एक एक करके पार्टी में मौजूद सभी लोगों को ख़त्म कर दिया था और उनकी मौतें इतनी दर्दनाक थी कोई इंसान इस बारे में सोच भी नहीं सकता। इधर सोफ़ी, विली और जो उस कैबिन में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें वो डायरी मिलती है और उस डायरी के अंदर उस शापित चाकू के बारे में सारी कहानी लिखी हुई थी। जैसे ही विली उस डायरी को पढ़ती है तो उसे सालेम शहर की असली सच्चाई पता चलती है। उन लोगों को ये पता चलता है कि सन 1672 में जोआना नाम की एक महिला को यहाँ के लोगों ने चुड़ैल समझ लिया था, लेकिन वो जो औरत थी वो पूरी तरह इनोसेंट थी, इसीलिए वो उसे बाकी विचेस की तरह सज़ा देना चाहते थे। उन लोगों ने उसे ज़िंदा जलाने की कोशिश भी करी थी और उसका एक छोटा बच्चा डैनियल था जिसे वो लोग बुली भी किया करते थे। डैनियल और जोआना किसी भी तरह अपनी जान बचाकर जंगल में आकर रहने लगे थे, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ बच्चों को जब पता चला कि डैनियल वहाँ पर रह रहा है तो वो लोग डैनियल को वहाँ पर परेशान करने लगे थे और उन्होंने ही उसके माथे पर उस चाकू से क्रॉस का निशान बना दिया था। विली जब ये सब पढ़ती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो उस डायरी में लिखी हुई आगे की कहानी नहीं पढ़ पाती। लेकिन विली हिम्मत जुटाती है और उस डायरी को फिर से पढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर जोआना और कुछ बेगुनाह लड़कियों की स्पिरिट आ जाती है जो विली को उस डायरी को पढ़ने के लिए कहती हैं। ये देखकर विली घबरा जाती है और दोबारा से उस डायरी को पढ़ने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि उन बच्चों ने डैनियल को परेशान करके रखा था और उन्होंने डैनियल को फांसी से लटकाया और उसके बाद वो हर तरह के बच्चों द्वारा खेले जाने गेम्स को खेलने लगे, जिसके बाद डैनियल की वहीं पर मौत हो गई थी। अपने बेटे के मरने के बाद जोआना पूरी तरह से बदल गई थी। जैसे कि वो लोग बोलते थे कि वो विच है लेकिन वो इनोसेंट थी, लेकिन अब वो अपने बच्चे का बदला लेने के लिए विच बनना चाहती थी। इसीलिए अब वो डीमन की पूजा करने लगी और एक विच में कन्वर्ट हो गई ताकि वो उन लोगों से अपने बच्चे की मौत का बदला ले सके। जोआना ने अपने मरे हुए बेटे डैनियल की हड्डियों से उस चाकू को बनाया था ताकि वो दोबारा अपने बेटे को एक शैतानी रूप में वापस पा सके। जोआना ने ही उस चाकू के ऊपर ब्लैक मैजिक के जरिए उस चाकू में अपने बेटे की आत्मा को डाल दिया था और इसीलिए डैनियल दोबारा शैतानी रूप में वापस आ चुका था और उसने सारे बच्चों को एक एक करके वहीं पर ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे हमें यही पता चलता है कि जो भी उन गेम्स को खेलता है और कोई अगर ज़िंदा बचता है तो वो विनर कहलाता है और जो कोई भी अगर हारता है तो वो तुरंत मारा जाता है। यानी इस गेम को जीतने के लिए ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। इधर विली जोआना की स्पिरिट से पूछती है कि अगर उन्होंने डैनियल को उन सारे गेम्स में हरा दिया तो क्या वो ज़िंदा बच सकते हैं। ये सुनकर जोआना की स्पिरिट ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और थोड़ी ही देर बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद विली उन सबसे कहती है कि उन्हें डैनियल के साथ गेम खेलना ही होगा ताकि वो अपने भाई मार्कस को उसके चंगुल से छुड़ा सके। वो सोचती है कि वो स्पिरिट के साथ टैग गेम खेलेगी ताकि वो सभी डैनियल को मिलकर हरा सकें, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि टैग गेम में जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। इसी कारण विली ने उस गेम को चुना था। उस गेम को टॉर्च से खेला जाता है और टॉर्च की रोशनी जिस पर पड़ती है वो गेम से बाहर हो जाता है। कुछ देर बाद वो सभी अब घर पहुंचते हैं और जो मार्कस से कहता है कि वो उसके साथ टैग गेम खेले और इस उनके मार्कस उसके साथ वो गेम खेलने के लिए राज़ी हो जाता है। कुछ देर बाद जब वो गेम स्टार्ट होता है तो जो अपनी टॉर्च लेकर मार्कस को ढूंढने लगता है और वो घर की सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है। जो अपने हाथों में टॉर्च लिए मार्कस को जब सारे घर में ढूंढ रहा था तो कुछ देर बाद जो को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वो सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ता है तो वहाँ पर मार्कस उसे नज़र आ जाता है और वो उसे देखकर उसी तरफ जब रोशनी मारता है तो मार्कस बुरी तरह जलने लगता है। वो इस तरह से जल रहा था जिस तरह डैनियल को उन बच्चों ने जला कर मारा था। मार्कस को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और उसकी हालत देखकर जो को बहुत ही बुरा लगता है, इसीलिए उसे उसकी फिक्र होने लगती है और वो टॉर्च को हटा लेता है। लेकिन मौका देखकर मार्कस के अंदर मौजूद डैनियल वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जो, विली और सोफ़ी साथ मिलकर मार्कस को फिर से ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी जो को घर के छत से खून टपकता हुआ नजर आता है और ये खून किसी और का नहीं बल्कि मार्कस का ही था।
वो तीनों लोग टॉर्च को फिर से एक बार छत पर मारते हैं और इसी कारण एक बार फिर से मार्कस जलने लगता है। लेकिन इस बार विली अपने भाई मार्कस के इस दर्द को देखकर दुखी हो जाती है, इसी कारण वो टॉर्च को हटा लेती है। थोड़ी देर बाद मार्कस घायल होकर छत से नीचे गिरता है, लेकिन तभी वो अपने पास रखी टॉर्च को सोफी के ऊपर कर देता है, जिसके कारण सोफी बुरी तरह जलने लगती है। और मौका देखकर विली अपने पास पड़े एक शापित चाकू से मार्कस के ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण मार्कस की पकड़ सोफी से छूट जाती है और जो विली और सोफी तीनों दूसरी जगह जाकर छुप जाते हैं। जब वो सभी छुपे होते हैं तो जो उन दोनों को बताता है कि दरअसल उस चाकू के अंदर ही डैनियल की आत्मा है और चाकू के जरिए वो शायद इस शाप को ख़त्म कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद मार्कस वहाँ पर आ जाता है, जिसके अंदर अब भी डैनियल मौजूद था और वो अपनी पावर से जो को हवा में उड़ाने लगता है। ये देखकर विली को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो चाकू के ऊपर लिखे हुए शाप को पूरा पढ़ने लगती है, जिसके कारण मार्कस के अंदर से डैनियल की आत्मा बाहर निकल जाती है और अब डैनियल की आत्मा विली के अंदर आ चुकी थी। विली को भी वही विजन आते हैं और वो आत्मा उसे पोजेस कर लेती है। वहाँ पर विली को कई सारी आत्माएं नज़र आती हैं जो कि उस पर हमला कर देती है और विली अब उस दुनिया में थी जहाँ पर वो डैनियल की आत्मा को ख़त्म करना चाहती थी। वो वापस अपनी दुनिया में आती है जहाँ पर सभी लोगों को बताती है कि वो डैनियल को वहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही चुकी थी। लेकिन तभी विली अपने हाथों में लगे हुए खून को देखती है और ये खून किसी और का नहीं बल्कि डैनियल का ही था। अब सारे लोग समझ जाते हैं कि विली के साथ साथ अब डैनियल भी इस दुनिया में आ चुका है और सारे घर में वो लोग देखते हैं कि खून के धब्बे लगे हुए थे, जिससे वो समझ जाते हैं कि डैनियल की आत्मा अब उनकी दुनिया में आ चुकी है। तभी डैनियल किसी तरह से जो और मार्कस को अलमारी में बंद कर देता है और इसी दौरान मार्कस को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है क्योंकि उसके हाथों कई सारे लोगों का खून हो चुका था। जो उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि ये सब चीज़ें डैनियल ने करी हैं, ना कि उसने। अब वो विली के ऊपर हमला करता है और विली उसका सामना करने लगती है और अपने भाई मार्कस को वो मदद के लिए बुलाती है। मार्कस तुरंत अलमारी का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकलता है और वो अपनी बहन को बचाने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन डैनियल जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था, वो अपनी पावर से मार्कस को दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। जो डैनियल को अपने साथ एक गेम खेलने के लिए उकसाता है और डैनियल जैसे ही जो की तरफ आगे बढ़ता है तो जो उसके पेट में वो शापित चाकू मार देता है, जिसके कारण डैनियल वहीं पर गिर जाता है और काले धुएं के रूप में वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने डैनियल को अब ख़त्म कर दिया था। और अगले दिन मार्कस अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि उसके हाथों से कई सारे खून हो गए थे। उसके बाद हमें दोबारा से वही खंडर दिखाया जाता है और वहाँ पर हम एक चूल्हे को देखते हैं जो कि अपने आप धधकने लगता है। उसके अंदर एकदम से वही डायरी और वो चाकू दिखाई देते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है और यहाँ हमें पता चलता है कि डैनियल की आत्मा अभी नहीं गई है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ हमें ये दिखाया गया है कि पुराने ज़माने में औरतों पे कितने अत्याचार होते थे, लेकिन साथ में जो इनोसेंट होती थी वो उन्हें भी विच क्लेम करके जला दिया करते थे। डैनियल की माँ भी उन्हीं औरतों में से थी जो कि वहाँ से भाग निकली थी और वो अपने बच्चे के साथ अच्छे से रह रही थी, लेकिन डैनियल को गाँव वालों के बच्चों ने जान से मार डाला था। इसके बाद वो भी डीमन की पूजा करने लगी और वो एक विच बन गई ताकि वो अपने बच्चे की मौत का बदला ले सके। जो ने जब उस चाकू को उठाया तो उसी क्षण वो शापित हो गया था, यानी कि डैनियल की आत्मा उसके अंदर आ गई थी और उससे वो ये सारे काम करवा रही थी। लेकिन मार्कस ने जब उस चाकू पे लिखे हुए शब्दों को पढ़ा तो वो आत्मा उसके अंदर आ गई और जब विली ने उसे पढ़ा तो वो आत्मा उसके अंदर आ गई। यानी कि जो भी उस चाकू पे लिखे हुए शब्दों को पढ़ता है उसके अंदर डैनियल की आत्मा आ जाती है और वो बहुत ही आक्रामक हो जाती है। इन लोगों ने बड़ी चालाकी से डैनियल की आत्मा को वहाँ से मुक्त किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो मुक्त हुआ या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।